क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय परंपरा में पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा गया है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आखिर पत्नी को केवल पत्नी, जीवन संगिनी या गृहिणी ही क्यों नहीं कहा गया? उसे अर्धांगिनी कहा गया, अर्थात पति के अस्तित्व का आधा अंग। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि पुरुष आधा है और स्त्री भी आधी? या फिर अर्धांगिनी शब्द के पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे हमारे ऋषियों ने केवल पारिवारिक संबंध के लिए नहीं बल्कि जीवन और आत्मा को समझाने के लिए भी प्रयोग किया? आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की दृष्टि से इस विषय को समझें तो एक बहुत गहरी बात सामने आती है। अद्वैत वेदांत कहता है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप केवल शरीर, नाम, रिश्ते या सामाजिक पहचान नहीं है। आत्मा का स्वरूप इन सभी सीमाओं से परे है। तो फिर पति पत्नी के संबंध को अर्धांगिनी जैसे शब्द से क्यों जोड़ा गया? आइए इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। अर्धांगिनी शब्द का वास्तविक अर्थ। अर्ध का अर्थ है आधा, अंग का अर्थ है अस्तित्व का एक भाग, और अर्धांगिनी का सामान्य अर्थ हुआ जीवन के आधे हिस्से की सहभागी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पत्नी वास्तव में पति के शरीर का आधा हिस्सा है। यह एक सांकेतिक और पारिवारिक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। विवाह के बाद पति और पत्नी केवल दो अलग अलग व्यक्तियों की तरह जीवन नहीं जीते, बल्कि वे अपने सुख दुख, जिम्मेदारियों, निर्णयों और भविष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसीलिए पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। अद्वैत वेदांत की दृष्टि में किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि वह पुरुष है या स्त्री। आत्मा न पुरुष है न स्त्री। शरीर के स्तर पर भेद दिखाई देता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर मूल चेतना एक ही है। यही अद्वैत का मूल संदेश है। क्या पत्नी पति की आधी आत्मा है? नहीं, यह बात समझना बहुत जरूरी है। अद्वैत वेदांत में आत्मा को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। आत्मा किसी व्यक्ति की आधी या चौथाई नहीं होती। जिस चेतना से पति अपने अस्तित्व को जानता है, उसी चेतना के प्रकाश में पत्नी भी अपने अस्तित्व को जानती है। इसलिए अर्धांगिनी का अर्थ आत्मा का आधा हिस्सा नहीं है। इसका अर्थ है जीवन यात्रा में एक ऐसी सहभागी जिसके साथ मनुष्य अपनी गृहस्थी, कर्तव्य, सुख दुख और जिम्मेदारियों को साझा करता है। और यहीं से इस शब्द का वास्तविक सौंदर्य सामने आता है। विवाह केवल साथ रहने का नाम नहीं। आज विवाह को कई बार केवल सामाजिक संबंध या व्यक्तिगत पसंद के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारतीय दर्शन में गृहस्थ जीवन को केवल भौतिक जीवन नहीं माना गया। गृहस्थ के ऊपर अनेक जिम्मेदारियां मानी गईं। परिवार की देखभाल, अतिथि सत्कार, समाज के प्रति कर्तव्य, संस्कारों की रक्षा और आने वाली पीढ़ी का निर्माण, ये सब गृहस्थ जीवन का हिस्सा रहे हैं। इन जिम्मेदारियों में पत्नी की भूमिका को अलग नहीं किया गया। इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। अर्थात गृहस्थ जीवन में वह केवल पति के साथ रहने वाली व्यक्ति नहीं, बल्कि कर्तव्य की सहभागी है। जहां एक का निर्णय दूसरे के जीवन को प्रभावित करता है, जहां एक का सुख दूसरे के सुख से जुड़ जाता है और जहां एक की कठिनाई दूसरे के लिए भी चुनौती बन जाती है, वहां अर्धांगिनी शब्द का भाव समझ में आता है। लेकिन क्या अर्धांगिनी का अर्थ पत्नी का पति पर निर्भर होना है? बिल्कुल नहीं। यहां एक और गहरी बात है। अर्धांगिनी शब्द को यदि केवल इस अर्थ में लिया जाए कि पत्नी पति के बिना अधूरी है, तो यह इस शब्द की व्यापक आध्यात्मिक भावना को छोटा कर देगा। साथ का अर्थ हमेशा निर्भरता नहीं होता। साथ का अर्थ सहयोग भी हो सकता है। जैसे एक रथ को चलाने के लिए अलग अलग भागों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परिवार को भी सहयोग, समझ, जिम्मेदारी और विश्वास की आवश्यकता होती है। एक अच्छा पति पत्नी का सम्मान करता है और एक अच्छी पत्नी पति का सम्मान करती है। यह संबंध अधिकार से नहीं बल्कि कर्तव्य और परस्पर सम्मान से मजबूत होता है। अद्वैत वेदांत से जुड़ा सबसे गहरा रहस्य। आदि शंकराचार्य की दार्शनिक परंपरा का मूल विचार है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और आत्मा का सत्य स्वरूप ब्रह्म से अलग नहीं है। मनुष्य अपने शरीर, मन, विचार और रिश्तों को मैं मान लेता है। मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं।
लेकिन ये सभी पहचानें बदलती रहती हैं। बाल्यावस्था बदल जाती है, यौवन बदल जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, रिश्तों की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन इन सभी परिवर्तनों को जानने वाली चेतना बनी रहती है। अद्वैत हमें इसी वास्तविक स्वरूप की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए पति पत्नी का संबंध महत्वपूर्ण होते हुए भी अंतिम सत्य नहीं है। विवाह जीवन की एक भूमिका है। आत्मा की वास्तविक पहचान इससे कहीं आगे है। तो फिर पत्नी को अर्धांगिनी कहने का आध्यात्मिक संदेश क्या है? इसका एक सुंदर अर्थ यह निकाला जा सकता है कि गृहस्थ जीवन में दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन आत्मिक सत्य में दोनों की मूल चेतना एक ही है। पति पत्नी से ऊपर नहीं, पत्नी पति से ऊपर नहीं। दोनों के शरीर, स्वभाव और जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों में विद्यमान चेतना को अद्वैत की दृष्टि से अलग अलग अंतिम सत्य नहीं माना जाता। यही विचार रिश्ते में अहंकार को कम कर सकता है। यदि पति सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, तो संबंध में अहंकार पैदा होगा। यदि पत्नी सोचती है मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो भी दूरी पैदा हो सकती है। लेकिन जब दोनों समझते हैं कि जीवन एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ता है, तब विवाह केवल अधिकार का संबंध नहीं रहता, बल्कि सहयात्रा बन जाता है। अर्धांगिनी का एक और अर्थ सुख और दुख की सहभागी। विवाह का अर्थ केवल सुख में साथ रहना नहीं है। सच्चा जीवन साथी वह है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। जब घर में आर्थिक परेशानी हो, जब कोई निर्णय कठिन हो, जब परिवार में संकट आए, जब मनुष्य अपने जीवन में असफलता देखे, ऐसे समय में जो व्यक्ति बिना अहंकार के साथ देता है, उसका महत्व समझ में आता है। इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहने का भाव केवल उत्सव और सुख से नहीं जुड़ा है। यह जीवन की पूरी यात्रा में सहभागिता का संकेत है। क्या केवल पत्नी ही अर्धांगिनी है? परंपरा में अर्धांगिनी शब्द विशेष रूप से पत्नी के लिए प्रसिद्ध हुआ, लेकिन इसके पीछे जो भाव है उसे पति के लिए भी समझा जा सकता है। यदि पत्नी पति के जीवन की सहभागी है, तो पति भी पत्नी के जीवन का सहभागी है। एक तरफा संबंध में सहभागिता का भाव पूरा नहीं हो सकता। विवाह तभी सार्थक बनता है जब दोनों एक दूसरे की गरिमा समझें, पति पत्नी की भावनाओं को समझे, पत्नी पति की चिंताओं को समझे, दोनों एक दूसरे के निर्णयों का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने के बजाय समझने की कोशिश करें। यही अर्धांगिनी शब्द की आधुनिक और मानवीय व्याख्या भी हो सकती है। सबसे बड़ा रहस्य रिश्ता साधन है, अंतिम सत्य नहीं। अब इस पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। अद्वैत वेदांत हमें यह याद दिलाता है कि संसार में हमारे जितने भी रिश्ते हैं, वे जीवन के अनुभव और जिम्मेदारियों का हिस्सा हैं। पति पत्नी का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मनुष्य की वास्तविक पहचान केवल किसी रिश्ते में सीमित नहीं है। कल वहीं किसी की माता हो सकती है। कोई व्यक्ति आज पति है, कल वह पिता, दादा या किसी और भूमिका में हो सकता है। भूमिकाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा को जानने वाली चेतना का सत्य इससे परे है। इसीलिए विवाह को भी एक आध्यात्मिक साधना की तरह देखा जा सकता है, जहां व्यक्ति प्रेम, त्याग, धैर्य, क्षमा, सेवा और अहंकार पर विजय प्राप्त करना सीखता है। और यदि पति पत्नी एक दूसरे को केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम समझने के बजाय आत्मविकास की यात्रा का साथी समझें, तो उनका संबंध बहुत गहरा हो सकता है। अर्धांगिनी का वास्तविक सम्मान क्या है? पत्नी को अर्धांगिनी कह देना पर्याप्त नहीं है। यदि शब्द में सम्मान है, तो व्यवहार में भी सम्मान होना चाहिए। पत्नी की बात सुनना, उसके विचारों को महत्व देना, उसकी स्वतंत्र पहचान का सम्मान करना, घर की जिम्मेदारियों को मिलकर निभाना, मुश्किल समय में उसका साथ देना, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे केवल किसी रिश्ते की पहचान तक सीमित न करना। इसी प्रकार पत्नी के लिए भी पति केवल कमाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारियों वाला एक मनुष्य है। जब दोनों एक दूसरे में केवल अपनी अपेक्षाएं नहीं, बल्कि एक चेतन मनुष्य को देखते हैं, तब संबंध में करुणा आती है। अंतिम संदेश। तो अगली बार जब आप सुनें कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, तो इसे केवल एक पुराना शब्द समझकर आगे मत बढ़ जाइए। इसके पीछे एक सुंदर भाव छिपा है। अर्धांगिनी का अर्थ यह नहीं कि पत्नी अपने पति के बिना कोई अस्तित्व नहीं रखती, और न ही इसका अर्थ यह है
कि पत्नी पति की आत्मा का आधा हिस्सा है, बल्कि इसे जीवन की सहयात्री, सहभागी और गृहस्थ धर्म में सहयोगिनी के रूप में समझना अधिक उचित है। और अद्वैत वेदांत की दृष्टि से इससे भी गहरा सत्य यह है कि पति और पत्नी की सामाजिक भूमिकाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों का अंतिम आध्यात्मिक स्वरूप किसी सीमित रिश्ते में बंधा नहीं है। आत्मा को न पति कहा जा सकता है, न पत्नी, न पुरुष, न स्त्री। वह चेतना है, वह साक्षी है। और अद्वैत का संदेश यही है कि जिस सत्य को हम बाहर रिश्तों में खोजते हैं, उस सत्य का प्रकाश हमारे अपने भीतर भी विद्यमान है। इसलिए एक अच्छा विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं है, यह दो मनुष्यों की ऐसी यात्रा हो सकती है जिसमें दोनों एक दूसरे को प्रेम, धैर्य, त्याग और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करें। यही अर्धांगिनी शब्द का सबसे सुंदर भाव हो सकता है। साथ ऐसा हो जिसमें अधिकार कम और सम्मान अधिक हो, अपेक्षा कम और सहयोग अधिक हो, अहंकार कम और प्रेम अधिक हो, और अंततः दोनों ये समझ सकें कि रिश्ते जीवन की यात्रा का हिस्सा हैं, लेकिन मनुष्य का वास्तविक स्वरूप इन सभी सीमित पहचानों से कहीं अधिक व्यापक है। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।